Welcome to astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि जो जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं या खाना पकाते हैं वो बर्तनों की जब प्रकार बदलते हैं तो क्या अंतर आता है हमारे भोजन में। क्योंकि जो पूर्व समय में जो है लोग मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाते थे, फिर एल्यूमिनियम आया, फिर स्टील आया, लोहे के कढ़ाई में खाना बना, और जो है तांबा, पीतल, कांसा, इन सब बर्तनों में खाना बनाया। और जो है संपन्न लोगों के घरों में चांदी के बर्तनों भोजन के पात्र होते थे। तो इनमें क्या अंतर है, इस विषय पे ये वीडियो है। तो यदि हम मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं तो कई तरह के रोग ठीक होते हैं और भोजन में जो है 100% पोषक तत्व हमको मिलते हैं, जिससे हमको सेहत में पूरा लाभ मिलता है। दूसरा, यदि हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो शरीर को सिर्फ नुकसान होता है। यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हमको मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। लीवर और नर्वस सिस्टम को भी क्षति पहुंचती है। तो हमको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए। और इससे भी ज्यादा नुकसान होता है कि किडनी फेल हो जाती है, टीबी हो जाती है, अस्थमा दमा हो जाता है, बात रोग हो जाता है, शुगर की बीमारी बढ़ जाती है। तो जो है, और एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से 87% जो है पोषक तत्व हमारे खत्म हो जाते हैं। तीसरी चीज है, स्टील के बर्तनों में यदि हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है। स्टील के बर्तनों में खाना पकाना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये ना ही गर्म क्रिया करते हैं, ना ही ये अम्ल से क्रिया करते हैं। तो स्टील के बर्तनों में खाना पकाने में ना नुकसान है ना कोई फायदा है। लोहे के बर्तनों में यदि खाना बनाते हैं, अक्सर देखते हैं हम कि लोहे के बर्तनों में जो खाना बनाना अच्छा है क्या बुरा है। तो लोहे के बर्तन में खाना बनाना 50% अच्छा है और 50% बुरा है। लोहे तत्व शरीर में जो है जरूरी पोषक तत्व बढ़ाता है। यह पांडु रोग मिटाता है, शरीर में सूजन नहीं आने देता है और कामला रोग को खत्म करता है, पीलिया रोग को दूर रखता है। लेकिन नुकसान क्या है कि बुद्धि कम और दिमाग का नाश होता है। लोहे के बर्तन का सिर्फ दूध पिया जा सकता है। पीतल के बर्तन जो है, इनमें भोजन पकाने से क्या लाभ है। तो पीतल के पकाने में भी जो है नॉर्मल है। इसमें कृमि रोग, कफ, वायु दोष बीमारी नहीं होती। यदि हम पीतल के बर्तन में पकाएंगे तो कृमि रोग और वायु दोष की बीमारी हमको नहीं होगी। लेकिन इससे जो है 7% जो है पोषक तत्व इसमें नष्ट हो जाते हैं। तांबा के बर्तन में यदि हम खाना बनाएंगे तो क्या होगा। तांबा के बर्तन में खाना बनाना भी नॉर्मल है। नॉर्मल इन केस में कि ये बुरा नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। तांबा रोग मुक्त बनाता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति इससे अच्छी होती है, लीवर की समस्या दूर होती है। लेकिन तांबे के बर्तन का दूध हमको नहीं पीना चाहिए। अगले वाला बर्तन है कांसा। यदि कांसे के बर्तन में हम खाना बनाएंगे तो क्या होगा। यदि हम कांसे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा है। बुद्धि तेज होती है, रक्त शुद्ध होता है। इसमें सिर्फ 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं। और यदि हम और चांदी के बर्तन में खाना बनाएं तो क्या होगा। तो चांदी के बर्तन में खाना बनाने से दिमाग तेज होता है और आंखें और स्वास्थ्य ठीक होता है, त्रिदोष इससे दूर होता है। तो चांदी के बर्तन में खाना बनाना बहुत अच्छा है। और यदि हम सोने के बर्तन में खाना बनाएं तो ये सबसे अच्छा है। आंतरिक और बाहरी हिस्से कठोर बनाता है, ये शरीर के बलवान बनाता है, ताकतवर बनाता है और इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो सर्वश्रेष्ठ जो है सोना के बर्तन में खाना बनाना है, फिर चांदी के बर्तन में खाना बनाना है, फिर कांसे के बर्तन में खाना बनाना है, फिर तांबे के बर्तन में खाना बनाना है, फिर पीतल के बर्तन में खाना बनाना है, फिर लोहे के बर्तन में, फिर स्टील के बर्तन में, फिर एल्यूमिनियम के बर्तन में, तो फिर मिट्टी के बर्तन में। कहने का अर्थ है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना बहुत अच्छा है, स्टील के बर्तन में खाना बनाना बहुत अच्छा नहीं है। स्टील के बर्तन में खाना बनाना जो है अच्छा बुरा दोनों है। लोहे के बर्तन में भी खाना बनाना अच्छा बुरा दोनों है। पीतल नॉर्मल है, बुरा नहीं है, तांबा भी बुरा नहीं है। और कांसा, चांदी, सोना के बर्तन में खाना बनाना अच्छा है। नमस्कार।